हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 3 की वर्कशीट नंबर 89 जो कि 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा टॉपिक है संख्याओं में पैटर्न। बच्चों, क्या आपको ललित याद है जो पगडंडी की टाइलों पर छलांगे लगाकर खेलता है? आपने उस वर्कशीट में काम करते समय यह भी पता लगाया था कि ललित 3 संख्याओं की छलांगे लगाते हुए पगडंडी की कौन सी टाइलों पर पहुंचता था। वह जिन टाइलों पर पहुंचा था उन टाइलों की संख्या नीचे लिखी हुई है। देखो, पहले वो 3 पे कूदा, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे और फिर 15 पे। तो ललित की मम्मी ने उससे पूछा कि क्या वह इन संख्याओं को देखकर आगे आने वाली संख्या बता सकता है। ललित ने कागज़ पर छलांगे बनाए बिना झट से उत्तर दिया। यानी ललित ने कागज़ पर कोई छलांगे नहीं बनाई, उसने तुरंत उत्तर दिया। अब देखो उसने क्या उत्तर दिया होगा। देखो, पहला तो प्रश्न ये है, उत्तर दिया कि 18। अब आपको बताना ये है कि ललित का जवाब सही है या गलत है। देखो, पहले ललित कूदा 3 पे, फिर 3 की छलांग लगाई तो 6 पे पहुंचा, फिर 3 की छलांग और लगाई तो 9 पे पहुंचा, फिर 3 की छलांग और लगाएगा तो 12 पे पहुंच जाएगा। उसके बाद 3 और की छलांग 15 और इसके बाद 3 और छलांग लगाने के बाद 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। और ललित ने 18 कहा, तो क्या ललित का जवाब सही है? तो आप लिखेंगे हाँ। क्या लिखेंगे आप? हाँ। उसके बाद है, आपको क्या लगता है ललित ने कैसे पता लगाया होगा? तो कैसे पता लगाया उसने? 15 में 3 को जोड़ा और आंसर कितना आ गया? 18। अब आगे दे रखा है कि क्या आप आगे आने वाली संख्याएं बता सकते हैं। तो देखो यहाँ पे पैटर्न है, पहले है 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15, यानी हर एक संख्या में 3 संख्या जोड़ी हुई हैं। 3 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, तो हमें अगली संख्या निकालने के लिए इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो 15 जमा 3 कितना आ जाएगा? 18। तो हम यहाँ लिखेंगे 18। फिर 18 में हम 3 और जोड़ेंगे तो 18 जमा 3 कितना होता है? जोड़ के बताओ। ये होता है 21। तो हम यहाँ लिख देंगे 21। फिर अगली संख्या निकालने के लिए 21 में फिर से 3 जोड़ना पड़ेगा तो 21 जमा 3 कितना होता है? 24। फिर 24 में 3 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को पूरा कर देंगे। अब चलो आगे हमें क्या दे रखा है कि एक वीडियो मैसेज की सहायता से अपने शिक्षक या शिक्षिका को बताइए कि आपने इन संख्याओं का पता कैसे लगाया। तो आप एक मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं और वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपने इसमें 3 जोड़कर फिर पता लगाया कि आगे का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, अब आगे कह रखा है कि नीचे कुछ संख्याएं और अक्षर दिए हुए हैं। क्या आप हर पंक्ति की संख्याओं और अक्षरों में पैटर्न ढूंढकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे? तो देखो यहाँ पे पहली संख्या है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। इसका मतलब है कि हर एक संख्या में 5 जोड़ा हुआ है। तो अब हम 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 में हम फिर से 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30 और 30 में 5 जोड़ने पे आ जाएगा 35। ठीक है, अब यहाँ पे है 4, 8, 12, 16। तो क्या ये 4 का पहाड़ा है? हाँ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंजे आ जाएगा 20, 4 को 6 से गुणा करेंगे आ जाएगा 24 और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 28। ठीक है बच्चों, अगली संख्या देखो 2 फिर 5, कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। फिर 5 के बाद है 8, इसमें भी 3 जोड़ा हुआ है और 8 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11। तो 11 से अगली संख्या निकालने के लिए हमें 3 जोड़ना पड़ेगा जो कि आ जाएगा 14। फिर 14 में 3 जोड़ेंगे आ जाएगा 17 और 17 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं।
अगला है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ये तो 10 का पहाड़ा बन गया। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चौक 40, 10 को 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 50, 10 को 6 से गुणा करेंगे आ जाएगा 60, और 10 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 70। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी देखो 10, 20, 30, 40 है और उसके आगे 5 5 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम लगा देंगे 50 और 5। हालांकि ये 10, 20, 30, 40 तो नहीं है, ये है 105, फिर 205, 305, 405, अगली संख्या आ जाएगी 505, फिर है 605 और फिर 705, यानी कि 100 संख्या का अंतर है। यहाँ पे है 1A, 3B, 5C, 7D। देखो A, B, C, D, तो हम यहाँ पे लगा देंगे E, F और G। पर ये जो संख्या है 1, 3, 5, 2 2 का अंतर है। 1, 3, 5, 7, 7 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। ठीक है, अब अगला है 20, 40, 60, 80। 20 20 का अंतर है, तो 20, 40, 60, 80। 80 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, 100 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120, और 120 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 140। ठीक है, यहाँ पे है Z, फिर है X, और फिर है V, और फिर है T, यानी बीच में एक एक अल्फ़ाबेट्स का यहाँ पे अंतर आ रहा है, क्योंकि Z के पहले आता है Y, और X के पहले आता है W, V के पहले आता है U, और फिर S के पहले क्या आता है, S हटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा R। उसके बाद क्या आना चाहिए, R के जस्ट पहले क्या आता है Q, और P हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद O हट जाएगा और बचेगा N। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस पूरे पैटर्न को पूरा करेंगे। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती में मौजूद 5 के पहाड़े की संख्याओं को अंकित करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो आप सबसे पहले 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे, और फिर उसके बाद वो संख्याएं जो 5 के पहाड़े में आती हैं उन संख्याओं पे गोला लगा देंगे। ध्यान रहे कि आप पढ़ते हैं 5 निम 45 और 5 दहाम 50, लेकिन 50 और 100 के बीच में भी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 के पहाड़े में आती हैं। कौन कौन सी? 55 है, 60 है, 65 है, तो इन सभी पे आप गोला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।